नदीम भाई 40 साल से जो ऊपर उम्र वाले लोग हैं उनके लिए ये एक पैरामीटर है। जो बातें आपको बताई गई हैं, अगर आप लोगों की फैमिली में कोई शख्स 40 साल से ऊपर रखता है उम्र, तो उसको चाहिए कि जो आज की वीडियो बनी है उसके लिए सोने पे सुहागा लाजमी देखें और इन चीज़ों को फॉलो करें। अपने प्यारों का ख्याल रखें और इस वीडियो को जो भी देखेगा और इन बातों पर अमल करेगा, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे और इन चीज़ों से बचा। डॉक्टर साहब, मेरा जो सबसे पहले सवाल है ना वो ये है कि सर्दियों में हार्ट अटैक और फालज क्यों ज़्यादा होता है? हालांकि गर्मियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों में क्यों ज़्यादा हो जाता है जी? खून गाढ़ा हो जाएगा, पानी कम होगा, थ्रोम्बस बनेगा, ठीक है ना, उसने कहीं ना कहीं आगे इलाज बनाना है, उसे मूव करना है या हार्ट अटैक या फालज। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया हार्ट अटैक सर्दियों में क्यों होता है, अच्छा इसमें सर्दी बचाव का क्या तरीका है? पहले भाई साहब हम लोग पहुंच चुके जी डॉक्टर साहब की क्लिनिक पे। भाई साहब बगैर दवा बताया कि ये चलते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को नहीं पता कि मैं अभी आ गया हूँ, चलो आ रहे हो कि डॉक्टर साहब यानी कि छापा मारते हैं आगे कैसे ये ठीक है? पार्टी का काम भी आपने स्टार्ट कर दिया जी। मैं आपकी दुआओं से हमने देखे कि यहाँ लेबोरेटरी का थोड़ा सा कलेक्शन सेंटर हमने बनाया है। टेस्ट परफॉर्म नहीं होते, यहाँ सैंपल कलेक्ट करते हैं और ये मेन लैब में जाते हैं। आपकी तो वहाँ पे नहीं थी? हाँ उधर ही जाते हैं, सैंपल उधर ही जाते हैं, ठीक है, यहाँ सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और लोगों की सहूलत के लिए है कि लोग ना जब डॉक्टर टेस्ट लिखते थे तो वो लेबोरेटरी तक पहुँच नहीं पाते, उनको दिक्कत होती थी, उनकी सहूलत के लिए बनाया हमने। और यहाँ हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं तो डॉक्टर जो हमारे बैठे हुए हैं वो पेशेंट को लैब की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से 20 से 25% तक हम लेस देते हैं। अच्छा, डिस्काउंट भी दे रहे हैं? हम लेस देते हैं ताकि हर कोई टेस्ट यहाँ करवा सके। बहुत ठीक है, कोई परेशान ना हो, लोगों के पास पैसे नहीं है, आपके मुल्की हालात आपके सामने है, ठीक है, ये लोगों की खिदमत के लिए ये सहूलत दी हुई है। बहुत बड़ा आपने जो कदम उठाया इसमें आपको कामयाब करें। डॉक्टर अंदर है, हमने डॉक्टर को बताया नहीं, मैंने पहले बताया हमने डॉक्टर भी छापा मारा है जी। अच्छा अंदर है ना जी? हाँ डॉक्टर, चलो जी डॉक्टर साहब अंदर हैं, चलते हैं फिर आपकी डॉक्टर साहब मुलाकात करवाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? ठीक है, तशरीफ रखें। सबसे पहले आपको बता दूं वीडियो पानी कोई इशू तो नहीं? नहीं आप सर कैसे हैं? थैंक यू जी, थैंक यू। और सुनाए आप ठीक हैं सर? तशरीफ रखें। सबसे पहले तो आपको वीडियो खैरियत से बन रही है सर? या आज हमने छापा मारा है। आप बता के आते हैं सर, क्या दिक्कत है? मैं सबसे पहले तो आपको मुबारक देता हूँ कि माशाल्लाह लेबॉर्ट्री की सहूलत आप मौजूद है। आप साहब ये ना काफी जरूरत थी, इस एरिया में कोई लेबॉर्ट्री नहीं है और लोग बेचारे धक्के खाते हैं। 2 नंबर लेबॉर्ट्रियाँ बनी हुई हैं, कोई वहाँ पे हेमाटोलॉजिस्ट नहीं, किसी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं हो रही। आपको पता है कितनी लेबॉर्ट्रियाँ सील हुई हैं पिछले दिनों में जिना हॉस्पिटल के सामने। तो वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए और मरीजों की फिजिबिलिटी को सामने रखते हुए, क्योंकि मरीज बेचारे यहाँ से टेस्ट लिखवाए और कहाँ धक्के गए, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी नदीम भाई से जो बैठे हैं बाहर, आपकी मुलाकात हुई होगी, तो उन्होंने कहा कि हम कलेक्शन सेंटर आपको दे देते हैं यहाँ पे, तो हम परफॉर्मेंस पे हेडक्वार्टर तो वहीं पे है पार्टी का, तो यहाँ पे। और मज़े की बात ये कि हम मरीज को फुली फैसिलिटेट करते हैं, जितनी गुंजाइश हो उनकी, जितनी तो बर्दाश्त कर सकें उसके मुताबिक हम उनको रियायत भी करवा देते हैं। हमारे फीस को एक नॉमिनल है, थोड़ी सी वो आपने देखी है, लेकिन टेस्ट में भी हम उनको कॉम्पनसेट। अब डॉक्टर के पास लाने का मुझे मकसद ये है कि मैं, आपको पता है काफ़ी दफ़ा मैं डॉक्टर से मेडिसिन लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाता हूँ, यानी कि मेरे घर वाले भी लेके जाते हैं, यानी कि एक डॉक्टर साहब अब जो तलक बन गया वो फैमिली मेंबर वाला बन गया। तो अल्लाह पाक ने इनके हाथों में वैसे भी शिफा रख दी है। तो अब मैं चंद सवाल लेके आया हूँ जी आपसे, वो मैंने सवाल पूछने, आपने मुझे भी जवाब देना है और हमारे जो देखने वाले रिवर्स हैं उनको भी देना है ताकि उनको भी फायदा हो। अब बैग में खुद पकड़ता हूँ जी, आपसे सवाल पूछता हूँ, आपसे शरीफ रखिए। डॉक्टर साहब मेरा जो सबसे पहले सवाल है ना वो ये है कि सर्दियों में हार्ट अटैक और फालज क्यों ज़्यादा होता है? हालांकि गर्मियों में भी होता है, लेकिन सर्दियों में क्यों ज़्यादा हो जाता है जी? साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है।
दिल खुश हुआ। हालांकि काफ़ी पेशेंट आते हैं, किसी पढ़े लिखे मरीज ने ये सवाल नहीं किया, तो इसका जवाब एक जनरल इंफॉर्मेशन है। आप तक तो इंफॉर्मेशन जाएगी, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। आम पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक और फाले ये दो चीज़ें हैं, ये सर्दियों में ही क्यों ज़्यादा होती हैं, गर्मियों में भी होती हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी शरह बढ़ जाती है। एवरेज अगर देखें तो उसकी वजह ये होती है साहब, सर्दियों में हमने पानी का इस्तेमाल कम कर देना होता है। करना नहीं चाहिए, एवरेज पानी जो पीना चाहिए इंसान को वो पीना चाहिए, लेकिन हम सर्दियों में पानी कम कर देते हैं पीना। उसकी वजह क्या होती है? 2-3 चीजें होती हैं। पहली बात ये होती है कि डर होता है बार बार पेशाब का आना। नदी में आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में आते हैं पेशेंट आपके पास, तो अक्सर ये बाबे होते हैं, बूढ़े होते हैं, कमजोर होते हैं, उम्र का वो हिस्सा होता है, बार बार नहीं जाया जाता वाशरूम, तो वो कहते हैं कि पुत्र पेशाब ज्यादा आ रहा है, असि पानी नहीं पीते। पहला खौफ ये है, पानी नहीं पीते। दूसरी बात ये है कि मूवमेंट कम हो जाती है, चलना फिरना कम हो जाता है। पानी थोड़ा पिया फिर बैठे रहे, ठीक है ना, यूरिन का आउटपुट कम हो गया, ठीक, बैठे रहे इस डर से कि यार पेशाब ज्यादा आएगा तो हमें ठंड लग जाएगी, फिर पानी पीना पड़ेगा, ठीक है ना, ठंड लगेगी पानी पीने से। हालांकि बॉयल करके नीम गर्म पानी आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें, जितना 2 लीटर 3 लीटर आपकी डेली की कंजप्शन है उसको फुलफिल करें, पानी कम ना करें, पहला। दूसरा, आपने कुदरत की नेमतों से एक चीज सीखी होगी कि अल्लाह ताला ने सर्दियों में वो फल बनाए, वो सब्जियां बनाई जिनमें पानी का कंटेंट ज्यादा है। मसलन गाजर, मूली, शलजम, साग, ठीक है, जितनी पालक हो गई, जितनी भी ये चीजें ये सर्दियों में होती हैं और इनमें पानी मिकदार ज्यादा है। उसकी वजह यही होती है कि अगर हम कम पानी पीते हैं तो इन चीजों को इनटेक करने से पानी की आपकी एवरेज क्वांटिटी तकरीबन फुलफिल हो जाती है। लेकिन मजे की बात यह है, हम अगर एलीट क्लास में चले जाएं तो शलजम खाने का रिवाज नहीं होगा, मूली शायद के कोई खाता होगा, ऐसे ही है, ये चीजें नहीं पड़ती। बात किस्मती के साथ मैं तो यही कहूँगा, अब आप अगर देखें, मुवाजना करें देहात की जिंदगी और शहरी जिंदगी से, वो लोग ज्यादा सेहतमंद होते हैं, उनमें बनिस्बत शहर के उन लोगों में हार्ट अटैक, फालिज, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है। वजह नेचुरल डाइट है। एक किसान सुबह सुबह जब निकलेगा अपनी फसल में भागते भागते 2 मूलियां नाश्ते से पहले खा के जाता है, ठीक है ना, काम करने गया है, शलजम 2 खा लिया उसने, ऐसे ही है, वो सेहतमंद रहते हैं। क्या है, पानी पूरा हो गया जिस्म का, फाइबर पूरे हो गए जिस्म के, विटामिन उसके पूरे हो गए, और उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रही। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं रही, ABS का मरीज नहीं बना, H pylori पॉजिटिव नहीं आया, उसके गाइडन नहीं है उसको, उसका सुबह मैदा अच्छी तरीके से एवैक्यूएट हो जाता है, ठीक है ना, वो बीमारियों से बचा रहता है, ठीक है ना। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका, साल्ट ज्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, सोडियम रिटेंशन होगी, पेशाब रुकना शुरू हो जाएगा, सोडियम ज्यादा हो जाएगी, यूरिन रिटेंशन शुरू हो जाएगी, पेशाब रुकेगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा, या फालिज हो जाएगा या आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, थ्रोम्बस बनेगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, पानी कम होगा, थ्रोम्बस बनेगा, ठीक है ना, उसने कहीं ना कहीं आगे क्लॉट बनाना है, उसने मूव करना है, या हार्ट अटैक या फालिज। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया हार्ट अटैक सर्दी में क्यों होता है, अच्छा इसमें सर्दी बचाव का क्या तरीका है, किस तरह बचा जाए कि ये कम आई से हार्ट अटैक? बिल्कुल ठीक आपने कहा। बचाव ये है कि सबसे पहले आपने पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना है, ज्यादा। आप ठंडा पानी नहीं पी सकते, आप एक बोतल रख लें अपने पास नीम गर्म पानी, थोड़ा थोड़ा पीते रहें। तो पानी आप क्या ज्यादा कितना पीना चाहिए एक दिन में? 24 घंटे में 24 घंटे में एक हेल्दी इंसान 2 लीटर पानी पिए। 2 लीटर सर्दी हो या सर्दी, क्योंकि हर चीज को देखा जाता है मूवमेंट। गर्मियों में इसको 3 लीटर तक ले जाए, मतलब कि 12 से 14 गिलास, 12 से 14, ठीक है। सर्दियों में 2 लीटर, इसलिए मैं कह रहा हूँ
کہ آپ کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 لیٹر آپ کو پانی ہیلدی رکھے گا، ٹھیک ہے نا۔ گرمیوں میں اس لیے ہم 1 لیٹر ایکسٹرا کرتے ہیں کہ پسینہ آنا ہے، آپ کو پیشاب آنا ہے، 2 طریقے سے آپ کا پانی ویسٹ ہونا ہے باڈی سے۔ سردیوں میں 1 طریقہ ہوتا ہے یورین کا، ٹھیک ہے نا، اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں، اس میں اس لیے پھر پینا بھی زیادہ پڑتا ہے۔ پہلا طریقہ آپ نے پانی کا استعمال کرنا ہے، بچاؤ کا طریقہ۔ دوسرا آپ نے اپنے آپ کو وینٹیلیٹڈ رکھنا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمرہ سیل پیک کر دیتے ہیں، انگیٹھی جلا دیتے ہیں، کوئی ہیٹر چلا دیتے ہیں، آکسیجن کم ہو جاتا ہے۔ اور جب آکسیجن کم ہوتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی فالج ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے مریض کو، صبح کے ٹائم ہوا ہے، فجر کے ٹائم، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آکسیجن سیچوریشن تقریباً منیمم ہو چکی ہوتی ہے، سفوکیشن ہوتی ہے، آکسیجن دماغ تک یا ہارٹ تک نہیں پہنچتی، ہارٹ ڈوبنے لگتا ہے، جو ہی تھرومبس آتا ہے، اٹیک ہو گیا یا فالج ہو گیا۔ یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جہاں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے، وہیں پہ آپ نے اپنے کمرے کو بھی سفوکیشن سے بچانا ہے، اس کو پراپر وینٹیلیٹڈ رکھنا ہے، ایگزاسٹ آپ کا چل رہا ہو، ہیٹر چلا کے سونا نہیں ہے، صرف اتنا ہیٹر چلائیں کہ نارمل ٹمپریچر ہو جائے۔ خاص طور پہ ندیم بھائی 40 سال سے جو اوپر عمر والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک پیرامیٹر ہے، جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی فیملی میں کوئی شخص 40 سال سے اوپر رکھتا ہے عمر، تو اس کو چاہیے کہ جو آج کی ویڈیو بنی ہے اس کے لیے سونے پہ سہاگا لازمی دیکھیں اور ان چیزوں کو فالو کریں، ادروائز کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھے گا اور ان باتوں پہ عمل کرے گا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے اور ان چیزوں سے بچا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ سب تھینک یو سو مچ۔ سب ادروائز کسی بندے نے آپ کے ساتھ ملاقات کرنی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ آپ سب جو تو لاہور کے پیشنٹ ہیں جی، آپ کے دوست احباب ہیں، جی بالکل، تو ان سے میرا نمبر شیئر کر دیں آپ۔ جی ٹھیک ہو گیا، فون پہ مشورہ لے سکتے ہیں، کوئی بھی طبی مشورہ چاہیے فون پہ لے سکتے ہیں، میری طرف سے کسی بھی ہیلپ کی انہیں ضرورت ہے تو میں پرووائڈ کروں گا۔ بالکل صحیح بات۔ اور جو لاہور کے ہیں جی بالکل، انہیں چاہیے کہ کلینک وزٹ کریں، ٹھیک ہے۔ فزیکل اپیئرنس جو ہوتی ہے، فزیکل ایگزامینیشن جو ہوتی ہے، جی بہت بڑا ایک آرٹ ہوتا ہے، ٹول ہوتا ہے ہماری انویسٹیگیشن میں۔ تو اچھی تشخیص ہو جائے گی، بالکل ایسا ہی ہے، تو اس کے بعد اچھی دوائی دیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز فون پہ نہیں ہوتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، انفارمیشن کی حد تک تو آپ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، بالکل اگر صحیح، کوئی بیماری ہے اور آپ لاہور میں ہیں، آپ آ سکتے ہیں میرے پاس، بالکل بہتر یہی ہے کہ کلینک پہ وزٹ کریں۔ جی، اور کلینک جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ راوی بلاک مارکیٹ میں ہماری کلینک ہے، راوی بلاک کلینک کے نام سے ہے، تاکہ آپ میرا نمبر شیئر کر دیں، لوکیشن شیئر کر دیں۔ اوکے اوکے ڈاکٹر صاحب، اور کسی کو اس کے علاوہ کوئی بیماریوں کے بارے میں، دوائیوں کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہو یا کوئی ویڈیو دیکھنی ہو، تو آپ سب جیسا کہ آپ کو پتا ہے میرا چینل بھی ہے، بالکل جی بالکل، میرا لنک دے دیں چینل کا، وہاں پہ ہر قسم کی ویڈیو موجود ہے، آپ ان کو میں بتا دیتا ہوں بھائی صاحب، آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جو ڈاکٹر صاحب کا لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، اور اس کے بعد جو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین کے اوپر آپ کو جو نظر آ رہا ہے چینل، یہ ڈاکٹر صاحب کا چینل ہے، یہ ڈاکٹر صاحب چینل کا نام ہے جی۔ آپ ضرور کسی بھی طریقے سے آپ نے کوئی انفارمیشن لینی ہو تو ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ جا کے آپ وزٹ کریں اور محبت بھی دکھائیں، جیسے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں جی، میں آیا ہوں بہت زیادہ محبت انہوں نے دی، ہر کسی کے ساتھ اسی طرح ہی پیش آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بھائی کیمرہ آن ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں، آپ ادروائز دوسری بھی طریقے سے آئیں گے، کیمرے کے بغیر بھی آپ ملاقات کریں، ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ایسی طرح ہی پیش آئیں گے، آپ وہاں پہ بھی جائیں، ڈاکٹر صاحب محبت دکھائیں، کوئی بھی اسی بھی طریقے سے آپ نے معلومات لینی ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب کو چینل پہ جا کے وزٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، لو یو ہو گیا، ہمیشہ آپ خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے جی، آپ نے بہت ہی قیمتی ٹائم دیا۔ کہتے ہیں اس دور میں سب سے جو زیادہ مخلص بندہ ہوتا ہے نا وہ بندہ ہے جو آپ کو اپنا قیمتی ٹائم دے دے۔ آپ کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ جی۔